क्या लिखवाया था लास्ट? अच्छा, मारवाड़ यूथ लीग बना दी गई। और मारवाड़ यूथ लीग कब बनाई गई और इसका नाम बदल के क्या किया गया था? मारवाड़ बाल भारत सभा। अच्छा, पहले मैंने एक पार्टी और पढ़ाई थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा, बताई थी। तो मारवाड़ पहले वो मरुधर हितकारिणी सभा थी, चांदमल सुराणा ने बनाई, फिर जैनरानी व्यास ने उसको क्या कर दिया था, मारवाड़ हितकारिणी सभा, उसका इसमें विलय किया गया था। तो इस मारवाड़ यूथ लीग में एक और पार्टी का विलय किया गया था। किसका विलय किया गया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा। लिख लो, मारवाड़ हितकारिणी सभा का इस संगठन में विलय कर दिया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा वॉज मर्ज्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मारवाड़ हितकारिणी सभा का इस संगठन में विलय कर दिया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा वॉज मर्ज्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। कौन से संगठन में विलय कर दिया गया? मारवाड़ यूथ लीग, जिसका नाम बदल के क्या किया गया था? बाल भारत। अब वापस सुनो, देखो बात। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है लाहौर। कहां पे होता है? कब? 1929 में जवाहरलाल नेहरू पहली बार बनते हैं अध्यक्ष। पहली बार अध्यक्ष कौन बनते हैं? कब बनते हैं? 1929 में। कौन से अधिवेशन में? अच्छा, कांग्रेस के अधिवेशन होते दिसंबर, ज्यादातर कब होते हैं इनके? उस दिसंबर वाले 1929 के अधिवेशन में नेहरू जी ने एक डायलॉग दिया और नेहरू जी ने कहा कि भाई अंग्रेजों की सरकार के साथ अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अंग्रेजों से पूरी आजादी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? इसलिए उन्होंने नारा दिया पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए? टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, तो पूर्ण स्वराज चाहिए। और जब पूर्ण स्वराज चाहिए इसलिए हम अंग्रेजों के झंडे का प्रयोग ही हम हमारे घरों पर हमारा झंडा लगाएंगे। कब लगाएंगे? अगले महीने के लास्ट संडे को। अगले महीने के दिसंबर में अधिवेशन होता था, अगला महीना कौन सा आएगा? जनवरी। लास्ट संडे पड़ रहा था 26। क्या पड़ रहा था? इसलिए कहा गया 26 जनवरी 1930 को सभी लोग अपने घरों पर भारत का झंडा फहरा देंगे। भारत के झंडे का मतलब कांग्रेस का झंडा, ये फहरा दिया जाएगा। इसलिए जब तक अपना देश आजाद नहीं हुआ था, अपने देश में 26 जनवरी को आजादी का दिन मनाते। 26 जनवरी क्या मनाते? जब तक देश आजाद नहीं हुआ, आजादी के दिन क्या माना जाता था? हम कहते भाई 26 जनवरी को हमने तो घोषणा कर दी थी कि हम आजाद हैं, हमें अंग्रेजों से कोई भी लेना देना, वो तो बुरा हो अंग्रेजों का कि अंग्रेज अपने को आजाद करके गए 15 अगस्त को। कब करके गए? हमने तो अंग्रेजों को कहा था रुक जाओ 4 महीने और, क्या फर्क पड़ता है, 26 जनवरी को आजाद कर जाओ, 26 जनवरी 1948 को आजाद कर जाओ, ताकि हमारा आजादी का दिन क्या रहेगा। लेकिन जो आजाद करने वाला गवर्नर जनरल था उसका नाम था माउंटबेटन। क्या नाम था? उसकी 15 अगस्त लकी डेट थी। उसने कहा मेरी जो लकी डेट है, मेरी जो फेवरेट डेट है वो कौन सी है? क्योंकि वो पहले बर्मा में जनरल हुआ करता था, अंग्रेजों का जनरल था, और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बर्मा के अंदर 1945 में 15 अगस्त को जापान को हराया था। वो किसको हराता है? तो उसने कहा मैंने जापान को हराया था, और जिस दिन जापान हारा था ना उसी दिन सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। तो उसने कहा जापान को हराने वाला जनरल मैं हूं, और जापान को मैंने हराया था 15 अगस्त 1945 को, इसलिए भारत को भी आजाद मैं 15 अगस्त को ही करूंगा। इस चक्कर में 15 अगस्त को कर गया। बाकी अंग्रेजों ने उसको यह कह के भेजा था कि तेरे को भारत को आजाद करना है 30 जून 1948 तक। कब तक करना है? उसको भारत में भेजा गया था 20 फरवरी 1947 के बाद। 20 फरवरी 1947 को दो बातें की गई। नया गवर्नर जनरल बनाया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन, और से जो डेडलाइन दी जाती है वो क्या दी जाती है? यहां तक तू भारत को क्या कर दे, आजाद। अब वो आया तो उसको लगा कि यार ये जून में आजाद करना पड़ेगा, तो आगे अगस्त आएगा ही नहीं। अब इन दोनों के बीच में एक ही 15 अगस्त आती है, वो आती है 1947। इस चक्कर में 1947 को कर गया कि उसकी फेवरेट डेट थी, फेवरेट डेट के चक्कर में करके चला गया। वरना पहले आजादी से जब तक अपना देश आजाद नहीं हुआ था, हम आजादी के दिन कब मनाया करते थे? 26 जनवरी। तो बाद में जब ये 15 अगस्त को अपना देश आजाद हो गया तो कहा भाई अब 26 जनवरी का क्या करें? तो हमने कहा चौप हम संविधान बनाएंगे। लेकिन वो संविधान बन गया 26 नवंबर। कब बन गया? हमने कहा शांति बताएगा नहीं कोई किसी को, हम 26 जनवरी को लागू करेंगे। इसलिए लागू कब किया? 26 जनवरी। इसलिए वो तो हो गया रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी को इसलिए लागू किया था क्योंकि पहले हमारी आजादी का दिन क्या हुआ करता था? 26 जनवरी। और 15 अगस्त हो गया हमारा आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस हो गया। तो 26 नवंबर ने कहा मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? तो कहा तू विधि दिवस है। तू क्या है? तो उसको विधि दिवस क्या बनाया था? मेरे साथ बोलो क्या बनाया? कि तुम विधि दिवस। 26 नवंबर को कहा विधि दिवस लॉ डे, 26 जनवरी का रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को कहा उन्होंने इंडिपेंडेंस डे। 2015 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, और भाषण देते देते उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों
हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। नीचे आए तो लोगों का सर विधि दिवस होता है, संविधान नहीं होता। उनका आप कह दिया तो कह दिया, अब तो आप रोंक होगी। आज के बाद क्या है, इसलिए 2015 के बाद इसका नाम बदल के क्या किया, और बाकायदा यूं एग्जामों में क्वेश्चन दे दे के पूछा, पहला संविधान दिवस कब मनाया गया 2015। उससे पहले देखिए क्या हुआ करता था, विधि दिवस हुआ करता था। इसलिए पहले अपने आजादी के दिन था 26 जनवरी। कौन सा था? एक और कंफ्यूजन दूर रखना, पाकिस्तान भी 15 अगस्त को आजाद हुआ था। 15 अगस्त को। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कोई चीज है उसके दो टुकड़े करेंगे, एक पहले दिन होगा दूसरा बाद में होगा। पाकिस्तान भी 15 अगस्त को ही आजाद हुआ था। हुआ क्या कि पाकिस्तान ने पहले आजादी का दिन मनाया 15 अगस्त 1947, उन्होंने दूसरे आजादी के दिन मनाया 15 अगस्त 1948, तीसरे आजादी के दिन में 14 अगस्त के दिन मुसलमानों का कोई त्योहार पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा त्योहार और आजादी के दिन एक साथ मना लेंगे, इसलिए 1949 में 14 अगस्त को मना गए। उसके बाद परंपरा बन गई, उसके बाद वो 14 अगस्त को मनाने लगे। बाकी वो भी 15 अगस्त को आजाद हुए हैं। जब एक ही देश के दो टुकड़े होंगे तो एक साथ होंगे। फिर कोई आगे ज्ञान झाड़ता है कि नहीं सर आधी रात को किया था। मैं कहा अच्छा 11:59 एक सेब है, 11:59 पे एक हिस्सा काटा तो वो तो गिर गया, तो पाकिस्तान बन गया, और इंडिया वाले हिस्से को हमने कहा हे एक मिनट, वेट 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 एक मिनट, हाँ अब गिर जाओ तुम 15 अगस्त को तुम। ऐसी बातें चाय की थड़ियों पे होती है। आज के बाद कोई पूछे कि पाकिस्तान आजाद कब हुआ था, तो कब हुआ था। बाकायदा पाकिस्तान आज भी जब अपना आजादी के दिन 14 अगस्त को मनाता है, तो वहां जिन्ना का जो वीडियो, जो ऑडियो था, पहला जिन्ना का जो भाषण था उसका ऑडियो सुनाते हैं। उस ऑडियो में जिन्ना बोलते हैं आज 15 अगस्त 1947 को हम एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। बोलते 14 अगस्त को आजकल, वो बात कब की है, 15 अगस्त की। बोलते कब आजकल, फिर वो उनके त्योहार के चक्कर में चेंज हो गया था। बाकी वो भी 15 अगस्त को आजाद हुए, हम भी 15 अगस्त को आजाद हुए। और 15 अगस्त को क्यों हुए, माउंटबेटन की लकी डेट है। किसकी लकी डेट है, वो अड़ा था, उन्हें 15 अगस्त को ही करूंगा, आगे पीछे नहीं। 18 जुलाई को तो प्रस्ताव पारित हुआ था कि देश को आजाद किया जाएगा, और 15 अगस्त को आजाद करना है। तो एक महीने का टाइम भी नहीं, 27 दिन का टाइम मिला था कि भारत के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान भेजना है, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भारत, इसलिए दंगे ज्यादा हुए। मैं कहता हूं यदि वो साल भर का टाइम लेते और कहते कि भाई हम आजाद कब करेंगे, 30 जून को करें, बस डेडलाइन ये थी ना आपकी, लास्ट डेडलाइन थी, आप कहते थे 30 जून को आजाद करेंगे। 18 जुलाई को प्रस्ताव पारित हुआ, 30 जून को करते, साल भर मिलता, लोग आराम से चले जाते। ये माउंटबेटन की जिद्दी थी। तो उसने कहा नहीं 15 अगस्त मेरी फेवरेट डेट है, मैं इनको 15 अगस्त को आजाद करके जाऊंगा। तो उसको कहा भी था अंग्रेजों ने कि 27 दिन में तुम चेंज कैसे कर दोगे, इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर कैसे भेजोगे। उसने कहा मैं कर दूंगा, और उसे हुए ही नहीं, इसलिए यहाँ पे दंगे मच गए। और फिर उसको आप कभी और नोटिस करना, मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि हम अंग्रेजों को धाप धाप के गालियां निकालते हैं कि जब अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने वो किया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद होता है, दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा हो गया इंडिया और एक टुकड़ा कौन सा हो गया, पाकिस्तान। दो टुकड़े कर दिए गए। अब जब आजाद किया था भारत को, तब अंग्रेज लिख के देते हैं कि दोनों को डोमिनियन स्टेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट होंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब है इनमें राष्ट्रपति नहीं होगा, इनमें क्राउन होगा। ये ब्रिटेन के राजा को ही अपना क्या मानेंगे, राजा। क्योंकि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक हम डोमिनियन ही रहते। जब तक संविधान नहीं बन जाएगा उनका संविधान मानना पड़ेगा। और आप बाकायदा पॉलिटिक्स चल रही होगी तो आप पढ़ते हो कि तब तक हम 1935 का अधिनियम ही मान रहे थे। तो अब इधर भी गवर्नर जनरल बनेगा और इधर भी गवर्नर जनरल बनेगा। भाई क्राउन है तो क्राउन तो अपना गवर्नर जनरल बनाएगा। तो हमने अपना गवर्नर जनरल बनाया माउंटबेटन। किसको बनाया, मतलब हम आजाद हो गए। फिर भी हम किसको लिए बैठे हैं, हमने उसको नहीं कहा कि भाई अंग्रेजों तुम जाओ, तुमने हमारे देश को लूटा था। नहीं, हमने कहा माउंटबेटन तू यहां बैठ। इधर पाकिस्तान वालों ने कहा नहीं हम अंग्रेज को नहीं रखेंगे, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना। किसको बनाया, हम माउंटबेटन को इसलिए रख गए क्योंकि हम जानते थे कि राजा महाराजाओं को एक ही आदमी राजी रख सकता है, माउंटबेटन। यदि आज राजस्थान, भारत की सारी रियासतें इंडिया के अंदर है, उसका एकमात्र क्रेडिट किसी बंदे को, तो वो कौन है, ये तो है जी आपकी मान डाकण कुण है, इसलिए माउंटबेटन का नाम ही नहीं, हम कहते हैं वल्लभ भाई पटेल। वन एंड सिंगल बंदा है वो। उसने पूरे राजाओं की मीटिंग ली थी। जिस दिन मीटिंग लेने के लिए आता, उस दिन वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की अपनी जर्सी पहन गया था, वो ड्रेस पहन गया था, मेडल वेडल लगाए हुए, पूरे एकदम आर्मी जनरल की तरह बन के आया था। वो राजाओं को निर्देश दे रहा था साफ साफ कि मैं फौज का आदमी हूं, बात मान लो सीधे सीधे। माउंटबेटन बड़ा गजब का आदमी था। साल भर रखा हमने माउंटबेटन को, 48 तक माउंटबेटन इधर ही था। फिर माउंटबेटन जाता है, माउंटबेटन के जाने के बाद हमने यहाँ पे हमारे जो ये आपके सी राजगोपालाचारी थे,
सी राजगोपालाचारी का भाई आप हमारे गवर्नर जनरल बन जाओ। फिर सी राजगोपालाचारी बने, इतने में 26 जनवरी 1950 आ गया, संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हो गया तो हमने कहा हमारे बनेगा राष्ट्रपति, वो कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान वालों से 56 तक तो संविधान ही नहीं बना था, इसलिए पाकिस्तान 56 तक डोमिनियन था, और 56 तक डोमिनियन थे। उसके बाद उनका संविधान बना तो आज दिन तक लागू नहीं हुआ भाई। वहां पे से लागू होने जैसी कोई चीजें 56 के आसपास इनका बनता ही है। बाद में इनके पाकिस्तान में वो सैनिक शासन आना शुरू हुआ, तो उसके बाद सैनिक शासन ही चलता रहा। कनाडा आज भी कहता कि हम डोमिनियन है, ऑस्ट्रेलिया आज भी कहता कि हम डोमिनियन है, न्यूजीलैंड आज भी कहता कि हम डोमिनियन है। वो ये मानते हैं कि ब्रिटेन का जो राजा है वही हमारा राजा। तो मुझे तो इसमें बड़ा ही हंसी आती है कई बार अपने वालों पे। अंग्रेजों ने 1940 में कहा था कि हम भारत को डोमिनियन बनाएंगे। भारत को क्या बनाएंगे? तो हमारे गांधी जी ने विरोध किया, और गांधी जी ने कहा हम डोमिनियन नहीं बनेंगे, हमें तो पूरी आजादी दो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे, भारत छोड़ो। क्या करेंगे? तो गांधी जी ने आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 47 में बने तो डोमिनियन, फिर आंदोलन क्यों किया भाई? 40 में अंग्रेज कह रहे हैं हम जाएंगे, हम तुम्हारा देश छोड़ के जाएंगे, हम तुम्हें डोमिनियन बना के जाएंगे। भाई ये है कि मैं आपको कहूं कि यार मैं ना आज 4:59 पे तुम्हारी क्लास छोड़ू, या 5 बजे तुम्हारी क्लास छोड़ूंगा, और आप 4:56 पे नारे लगाने लगो सर क्लास छोड़ो, सर क्लास छोड़ो, और मैं 5 बजे क्लास छोड़ू। मैंने 5 का कहा था, 5 बजे क्लास छोड़ू, और बाद में आपको ये होती है आंदोलन की ताकत, बाकायदा 5 बजे धक्के मारकर बाहर निकाला। अरे मैंने कहा था 5 ही छोड़ूंगा, इसमें आपने क्या किया है? तो मेरे को कभी गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन नहीं समझ में आया कि किया क्यों, क्या चाह रहे थे? अंग्रेजों भारत छोड़ो तो वो तो 40 में कह दिया छोड़ेंगे, वो कह रहे थे डोमिनियन देंगे, आप कह रहे थे डोमिनियन नहीं लेंगे, तो दिया तो फिर भी डोमिनियन है। फिर आपने किया क्यों आंदोलन? तो वो एक बार एक स्टूडेंट मेरे क्लास में खड़ा होकर कहता है कि सर हमारी कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में सीटें बढ़ानी थी, और तो मैंने वहां आंदोलन किया स्टूडेंट्स को लेकर, मैं वहां नेता था, मैंने आंदोलन किया कि सीटें बढ़ाओ, सीटें बढ़ाओ। तो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे कॉलेज के, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि बेटे आंदोलन मत करो, ये देखो सरकार का मेरे पास मैसेज आ गया है, और सरकार ने कह दिया है कि 3 दिन बाद में सीटें बढ़ जाएगी। कि मीटिंग करने वाला मैं अकेला बंदा था सर के साथ अंदर। अब मुझे पक्का पता था कि सर के पास मैसेज है कि 3 दिन बाद में सीटें बढ़ जाएगी। मैं बाहर आया, मैंने बाहर आके कहा कि आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहते हैं, लेकिन हम इस आश्वासनों पर विश्वास, मैं आज आप साथियों के लिए सीटें बढ़वाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं। तो मर जाएंगे लेकिन छात्र हितों के लिए कभी पीछे हटेंगे। वो मेरे क्लास में कहे सर मैं जानता था कि 3 दिन में तो कैसे भी नहीं मरूंगा, और 3 दिन में पक्के पक्के आ जाएंगे। और मैं उस दिन तो भूख हड़ताल पे बैठा, एक दिन 2 दिन भूख हड़ताल पर, तीसरे दिन तो घोषणा हो ही गई। घोषणा होते मैंने कहा यह है छात्र शक्ति की ताकत, सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। तो फिर मैं इससे क्या निकला, तेरे को मिला क्या? सर उस साल में निर्विरोध अध्यक्ष था भारत छोड़ो आंदोलन में। भाई आपको पता है यार अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे हैं, आप फिर भी करो अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो छोड़ रहे हैं, नहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये होता कि भाई आपका भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होता 45, उन्होंने बाकायदा लिख के दिया है सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत छोड़ेंगे। जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होता हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और 45 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 45 के अंदर अंग्रेज कर देते हैं छोड़ रहे हैं। 45 से 47 2 साल का टाइम केवल अपने चक्कर में है, क्योंकि 45 में जब अंग्रेजों ने कहा छोड़ रहे हैं, तो अब समझ में नहीं आया कि करना क्या है इंडिया का। कांग्रेस कर रही थी 1 भारत, मुस्लिम लीग कर रही थी 2 भारत, कम्युनिस्ट कर रहे थे 17 भारत। कम्युनिस्टों का कहना था भारत के कितने टुकड़े करो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग पुरानी है। इन्होंने कैबिनेट मिशन के सामने पेश होकर बाकायदा कहा था कि भारत के कितने टुकड़े किए जाएं, 17। मुस्लिम लीग कर रही थी 2, कांग्रेस कर रही थी 1। तो अंग्रेजों के बापड़ों ये नहीं समझ में, 1 करना, 2 करने, 17 करने। फिर माउंटबेटन आया, लिखना पड़ता है और क्या, तो अपने हिस्ट्री के अंदर तो ये लिखना पड़ेगा और क्या। हम ये कहते हैं कि भाई अंग्रेज, भाई हुआ यह था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज बहुत भयंकर ढंग से हार रहे थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर हार, तो उन्होंने कहा था भाई वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब हम छोड़ देंगे। ब्रिटेन वाले हार जाते तो अपने भी जापान का कब्जा होता। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जापान, उसमें तो और फंस जाएंगे। यदि तुम्हारे वाली बात मानी जाए ना, फिर सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नहीं किया। हार तो है, तो मैं तो कहता हूं कि भाई, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अंग्रेजों ने पूरी दुनिया आजाद कर दी। युगांडा रवांडा तवांडा भी तो आजाद हुए। हम कहते हैं हमने आजाद करवाया, तो युगांडा रवांडा तवांडा किसने कराया? 1945 से लेकर 1960 के बीच में सारे देश आजाद हुए, उधर ये भी आजाद हो गए। तो ये 26 जनवरी को झंडे फहराने के आदेश दिए गए। भाई 26 जनवरी को क्या फहराए जाएंगे? झंडे। तो जोधपुर में जो 26 जनवरी का झंडा फहराता है, उस आदमी का नाम था छगनराज चौपासनी वाला। क्या नाम था? छगनराज नाम है, चौपासनी गांव में।
चौपासनी गांव का बंदा था, इसलिए बंदे का नाम क्या हो गया? छगनराज। 1931 में इनका पुष्कर वाला अधिवेशन हुआ। पुष्कर वाला अधिवेशन में इन्होंने कहा भाई इस बार हम भी झंडे फहराएंगे। 31 के बाद क्या आएगा? 32। तो 1932 के अंदर झंडा फहराया गया था। कब फहराया गया? किसके द्वारा? छगनराज। तो नाम क्या बंदे का? छगनराज। गांव कौन सा है? 30 ईस्वी में, इन 1932 एडी। 1932 ईस्वी में, 1932 एडी। छगनराज चौपासनी वाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। छगनराज चौपासनी वाला होस्टेड इंडियन फ्लैग इन जोधपुर। छगनराज चौपासनी वाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। छगनराज चौपासनी वाला होस्टेड इंडियन फ्लैग इन जोधपुर। अच्छा, मैंने कल आपको सन याद करवाए तो भी मैंने बताया था कि मारवाड़ वाला प्रजामंडल कब बना था? 1934। लिख लो आप। 34 में प्रजामंडल बनता है भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लिख लो, ऐसा कैसा उतार लो, इतना याद रख लो। सारे नेताओं ने मिलकर बनाया पर भंवरलाल सर्राफ। लिख लो अपने आगे तो याद रहेगा। तो प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? कब हुई? अब प्रजामंडल बन गया तो प्रजामंडल ने 1936 में, इधर सुनना एक बार, 2 दिवस मनाए थे। जैसे कल बताया उधर मोतीलाल दिवस, वैसे इन्होंने 36 में 2 दिवस मनाए। एक था कृष्णा दिवस, ये तो मनाया गया बॉम्बे। कहाँ मनाया गया? और एक था शिक्षा दिवस, ये मनाया गया जोधपुर। ऐसा कैसा उतार लो फिर अपने, मैं बताता हूँ। ये कृष्णा दिवस के स्टार लगाना, ये 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल ने मनाया था? क्या था कृष्णा दिवस? जोधपुर में एक लड़की थी जिसका नाम था कृष्णा, उसका किडनैप हो गया था। इसलिए प्रजामंडल की मांग ये थी कि किडनैपर्स को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और कृष्णा के जो भी किडनैपर्स है उनको गिरफ्तार किया जाए, कृष्णा को जल्दी से जल्दी उसके घर वालों तक सकुशल पहुंचाया जाए। कृष्णा नाम की लड़की के किडनैप के खिलाफ जो दिवस मनाया गया उनका नाम क्या था? ये प्रजामंडल वाले सेठ आदमी थे। सेठ ज्यादातर बॉम्बे साइड में शिफ्ट हो गए थे, इनमें कई लोग बॉम्बे रहते थे। इन्होंने बॉम्बे में सरकार को ज्यादा के ज्ञापन दिए थे, इसलिए हम कहते हैं बॉम्बे में क्या मनाया गया? जोधपुर के अंदर एजुकेशन की जो फीस थी वो बढ़ा दी गई, स्कूल कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई। उस बढ़ी हुई फीस के खिलाफ जो इन्होंने अपने दिवस मनाए वो कौन से थे? तो कृष्णा दिवस कहाँ मनाए गए? बॉम्बे। शिक्षा दिवस कहाँ मनाए गए? जोधपुर। कौन से साल में मनाए गए? याद रह जाएगा। तो कृष्णा दिवस 2-3 बार पूछा हुआ है। कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल ने मनाए थे? तो कौन से प्रजामंडल? अगली बार को पूछ ले कहाँ मनाए थे, तो कहाँ है? मैंने कल एक पार्टी लिखवाई थी आपको, सबसे शुरुआत के अंदर ही एक पार्टी लिखवाई थी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक। 1936 में इसका एक अधिवेशन होता है कराची। कहाँ होता है? और उसमें जयनारायण व्यास को बनाया गया महामंत्री। क्या बनाया गया? किसको? कौन से अधिवेशन में? कराची में किसका अधिवेशन है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। कब हो रहा है? और जोधपुर के राजा को पता चला कि अरे व्यास जी अपने खिलाफ कराची में जा जाके अपने खिलाफ बात करते हैं। और जोधपुर के राजा ने कहा कि व्यास जी यदि जोधपुर की तरफ वापस आ गए ना तो ठीक नहीं रहेगी। तो व्यास जी के जोधपुर में आने पर एंट्री क्या कर दी गई? बैन। व्यास जी के प्रवेश पर क्या लगा दी? अब व्यास जी कराची है, कराची से जोधपुर तो आ नहीं सकते, तो व्यास जी कराची से चले गए बॉम्बे। कहां चले गए? बॉम्बे में जाके व्यास जी ने एक अखबार निकालना शुरू किया, अखंड भारत। क्या नाम था? तो बस अखबार कौन पढ़ता उस टाइम, इसलिए अखबार व्यास जी का चला। अब व्यास जी बेरोजगार क्या करे, तो व्यास जी ने कई दिन फिल्मों में ट्राई की। कहां ट्राई की? व्यास जी बहुत अच्छे डांसर थे, तो जो हीरो के पीछे नाचने वाले होते हैं तो उनके अंदर व्यास जी ने ट्राई की, लेकिन वहां भी व्यास जी की पारे। ये बात पता चली बीकानेर के एक राजा को। बीकानेर के राजा का नाम था गंगा सिंह। क्या नाम था? तो गंगा सिंह ने व्यास जी के पास लेटर भेजा कि व्यास जी मैंने सुना है आजकल डांस वांस करने शुरू कर दिए, कि डांस तो बंद करो यार, फिल्मों विल्मों की ये क्या काम करने लग गए आप, और आपको रुपए चाहिए तो मैं भेज देता हूँ यार, ये डांस करना बंद कर दो। तो व्यास जी ने कहा कि गंगा सिंह जी रुपए की जरूरत नहीं है, आप तो मेरे को घर आने की परमिशन दिला दो। अब जोधपुर मेरे को आने नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं यहाँ बेटा बेटा बाद में बॉम्बे के अंदर। डांस आता है मुझे, बहुत अच्छे डांसर थे व्यास जी। व्यास जी सीएम बनने के बाद भी डांस प्रोग्राम किया करते थे। सीएम बनने के बाद उदयपुर में एक डांस प्रोग्राम किया था, 25,000 रुपए जीत के लाए थे। है ना? ये तो अपने साथ क्या दिक्कत है कि अपने को ये डांस ये चीजें यूं अभी तक मन स्वीकार नहीं करता कि ये भी कोई कला होती है। क्योंकि अपने अपने घर वालों को कहे कि मुझे डांस करना है तो घर वाले उल्टा लटका के नीचे बाजते लगाए।
है ना। तो अभी तक आपने एडप्ट नहीं कर पाए इन चीजों को कि यार डांस भी अपने आप में कला होती है। व्यास जी करते थे, बहुत अच्छे डांसर थे व्यास जी। तो व्यास जी कहा कि व्यास जी चलो ठीक है, मैं आपकी पाबंदी हटवाता हूँ। उन दिनों जोधपुर में एक प्रधानमंत्री हुआ करते, एक अंग्रेज थे, उनका नाम था डोनाल्ड फील्ड। क्या नाम था? कहां के प्रधानमंत्री है? जोधपुर के प्रधानमंत्री। बीकानेर के राजा कौन है? तो गंगा सिंह जी डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिखते हैं। उस डोनाल्ड फील्ड के लेटर में गंगा सिंह जी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड, मैं इस बात को जानता हूं कि जयेंद्र नारायण व्यास राजतंत्र के विरोधी हैं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि जयेंद्र नारायण व्यास राजाओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन हे डोनाल्ड फील्ड, मैं इस बात को भी अच्छी तरीके से देख समझ के लिख रहा हूं कि आने वाला समय लोकतंत्र का है। बहुत जल्दी राजाओं के राज समाप्त होंगे, जनता के हाथ में शासन जाएगा। मैं चाहता हूं कि जब जनता के हाथ में शासन जाए, तब ऐसे लोगों के हाथ में जाए जो ईमानदार और अच्छे हो। और मैं इस बात को तो कह सकता हूं कि जयेंद्र नारायण व्यास एक ईमानदार व्यक्ति है। इसलिए भले ही वो हमारे विरोधी हो, लेकिन उनके जोधपुर आने के प्रवेश पर जो पाबंदी है उसको क्या किया जाना चाहिए? हटाया जाना। भले ही जयेंद्र नारायण व्यास हमारे विरोधी है, लेकिन मैं तो यह भी चाहता हूं कि कभी धोरों के ऊपर किसी ढलती हुई शाम के अंदर में व्यास जी के साथ बैठूं और व्यास जी से पूछूं कि उन्होंने डांस सीखा कहां से है, और व्यास जी को यह भी बताऊं कि राज करना इतना आसान भी नहीं है। मुझे उस राजा के लेटर को पढ़ के लगता है उसको 10 साल पहले पता था कि आजाद होने वाले हैं। उस राजा को 10 साल पहले पता था कि लोकतंत्र आने वाला है। उस राजा को 10 साल पहले पता था कि शासन जनता को सौंपना पड़ेगा, वो जयेंद्र नारायण व्यास जैसे लोगों के हाथ में जाएगा। फिर अपने पढ़ते हैं राजतंत्र खत्म करवाए, वो तो पहले ही तैयारी बैठा है। उसको दिख रहा है कि यार थोड़े दिन के अंदर मटिया मेट होने वाली है। क्योंकि राजा महाराजा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ने गए थे ना, तब इनके समझ आ गई थी बातें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें हैं। तो लगा जब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, हम कब तक टिकेंगे? इसलिए 47 में अपने सारे राजा महाराजों ने चुपचाप भारत में विलय किए हैं। इतना शांतिपूर्ण विलय दुनिया में कहीं नहीं हुआ राजतंत्रों का जितना शांतिपूर्ण भारत के अंदर हुआ। कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर को छोड़ के सारे राजाओं ने डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए। क्योंकि राजाओं की एक चीज समझ में आ गई थी कि 47 नहीं तो 57, 57 नहीं तो 67, आज नहीं तो कल विलय तो करने पड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। आज कर दो, कल को जनता विद्रोह करवा के करेगी। अभी तक विद्रोह अपने खिलाफ कोई भी हुआ, चुपचाप अपने कर दिया जाए, इसलिए राजा करके। तो कौन से राजा ने पाबंदी हटवाई? किसको लेटर लिख के? स्टार लगाओ, क्वेश्चन पूछा भाई। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा। रोट ए लेटर टू जोधपुर पीएम डोनाल्ड फील्ड। जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा। रोट ए लेटर टू जोधपुर पीएम डोनाल्ड फील्ड। जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा। रोट ए लेटर टू जोधपुर पीएम डोनाल्ड फील्ड तथा इस पाबंदी को हटवाया एंड गॉट लिफ्टेड दिस बैन। क्या आप अपने ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं? स्प्रिंगबोर्ड नॉलेज के साथ अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाएं। चलिए शुरुआत करते हैं।